भिवानी के तोशाम में उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रिप इरिगेशन पर सिंचाई विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने इस दौरान क्षेत्र के समग्र विकास को गति देते हुए 107 करोड़ रुपए की अधिक लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भिवानी के तोशाम में उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि तोशाम की धरती परिश्रम, त्याग और खेती किसानी की समृद्ध परंपरा की साक्षी रही है। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह को याद करते हुए हरियाणा के लिए किए गए कार्यों का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के बनने के समय ही विकास की नई इबारत लिखी थी। तोशाम लोहारू के इस बालू टीलों पर धान की लहलाती हुई फसल देखना चौधरी बंसीलाल जी चाहते थे। उनके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए 5 दशक पहले उस समय विश्व स्तर का लिफ्ट इरिगेशन कैनाल सिस्टम तैयार किया गया था। साथियों, इसके परिणाम स्वरूप इस रतीले क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पहली बार नहरी पानी पहुंचा और मेरे किसान की किस्मत बदलने का काम ये उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जो हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है वो हमारे लिए गर्व का विषय होने के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये जनादेश हमें ये याद दिलाता है कि हमें और अधिक समर्पण के साथ काम करना है और हर उस वादे को पूरा करना है जो हमने आपसे किया है। हम जो कहते हैं उसे करते भी हैं। इसका प्रमाण ये है कि हमने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प पत्र के 217 में से 60 वादों को 1.5 साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 157 वादों पर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को जमीन पर उतार कर दिखाया है। तोशाम के विकास के लिए, इसके विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों में 283 अनाउंसमेंट किया था। 283 अनाउंसमेंट किया था। साथियों, इनमें से 258 को हमने पूरा कर दिया है और बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतीयों के साथ खड़ी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे बात कोरोना काल की हो या फिर अफगानिस्तान से भारतीयों को सकुशल वापस लाने का कार्य, जब भी वैश्विक संकट आया पीएम मोदी हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। लेकिन मुझे दुख होता है कि विपक्षी पार्टी के लोग वैश्विक संकट के समय झूठी बयानबाजी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्षी गलत बयानबाजी करके जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के 4032 पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले बैठक ली है। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। साथियों, हमने गैस पाइपलाइन का भी विस्तार किया है। इसी समय के अंदर हमने बैठक बुला करके हरियाणा के अंदर जो उस गैस पाइपलाइन जो लीज रेट था उसका 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, हमने उसको कम करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया है, ताकि जल्दी से वो गैस पाइपलाइन बिछे और लोगों को कोई दिक्कत ना आए। साथियों, आप सभी सरकार के इन प्रयासों में सहयोग दें। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा कि इसके अंदर इस समय में सहयोग देना चाहिए। आपने कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
बारदाना खरीद व्यवस्था को लेकर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं और जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल भ्रामक प्रचार करने में जुटा। कांग्रेस को फसल खरीद को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार खरीद और किसानों के कल्याण का ध्यान रख रही है। किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। इस समय रबी फसलों की खरीद का सीजन चल रहा है। सरकार ने इसके दाने दाने की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पारदर्शी और मेरिट आधारित प्रक्रिया के माध्यम से बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भिवानी जिले में ही 25,000 युवाओं को रोजगार दिया है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।